हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांटर फेशियाटिस यानी एड़ी का दर्द क्या होता है। प्लांटर फेशियाटिस यानी एड़ी का दर्द इस तरह का प्लांटर फेशिया हमारे तलवों में होता है, हमारे पैरों के तलवों में पाया जाता है और पेशेंट को एड़ी का दर्द होता है। जब पेशेंट एड़ी का दर्द कंप्लेन करता है, आपके जो तलवे हैं पैरों के वहां दर्द होता है, तो इसका मतलब आपको प्लांटर फेशियाटिस की या एड़ी के दर्द की दिक्कत है। अब बात करते हैं प्लांटर फेशिया क्या होता है। प्लांटर फेशिया एक लिगामेंट्स का बना हुआ फेशिया होता है, जो जैसे मकड़ी का जाल होता है, वेब लाइक उस तरह का बना हुआ होता है हमारे पैरों में। प्लांटर फेशिया हमारे टोज से लेके हील तक यानी एड़ी तक एक फेशिया की लेयर होती है, जो कि स्प्रिंग का भी काम करती है। जब भी हम वेट बियर करते हैं तो सबसे ज्यादा वेट इन फेशिया पे आता है। प्लांटर फेशिया मकड़ी के जालों जैसा एक लिगामेंट का बना हुआ फेशिया होता है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं इसे, जो कि कनेक्ट करता है हमारी एड़ी और हमारे टोस को, जो कि हमारे फुट के फ्रंट में पाया जाता है। अब प्लांटर फेशिया का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और ये हमारे आर्चेस को भी सपोर्ट देता है। तो ये एक तरह का प्लांटर एपोन्यूरोसिस है, यानी इसमें बहुत सारा लेयर है, लिगामेंट्स है, जो कि हमारी एड़ी से हमारे टोस को कनेक्ट करता है और हमारे पैरों के फ्रंट में पाया जाता है। जब भी रनर्स, जंपर्स या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कूदने का काम है, जॉगिंग, तो बॉडी को और हमारे पैरों को शॉक से एब्जॉर्ब या शॉक से बचाने का काम ये प्लांटर फेशिया करता है, यानी कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो प्लांटर फेशियाटिस क्या होता है? ये फेशिया जब हमारी हील यानी कि एड़ी के पास आके थोड़ा थिकंड हो जाता है और एड़ी के अंदर वाली साइड को दबाने से दर्द होता है। जब हम एड़ी के अंदर वाले साइड में दबाते हैं तो हमें तेज का शूटिंग सा शार्प सा पेन उठता है, तो इसे कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस का दर्द। तो प्लांटर फेशियाटिस प्लांटर एपोन्यूरोसिस का दर्द है। इस तरह का प्लांटर एपोन्यूरोसिस आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्लांटर एपोन्यूरोसिस इस तरह का हमारे पाँव में होता है और हमारे पाँव के आर्च को बनाता है। तो जब इस प्लांटर फेशिया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि जब ये फेशिया हमारी एड़ी के पास आके थिकंड हो जाता है और इसकी दिक्कत आ जाती है, तो इसका टीयर होने लगता है, ये डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और इसे हम कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। पहले तो इरिटेशन होता है, उसके बाद इसका इन्फ्लामेशन होता है और पेशेंट एड़ी के दर्द की कंप्लेन करता है। तो आप देख सकते हैं, जब भी पेशेंट को प्लांटर फेशियाटिस की दिक्कत होगी तो मतलब पेशेंट को एड़ी में दर्द बहुत तेज का उठेगा, जिसमें जो एड़ी का हड्डी है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, टीयर हो जाएगा और पेशेंट को एड़ी के दर्द की दिक्कत आती है। अब प्लांटर फेशियाटिस बहुत ही सामान्य रूप से देखी जाने वाली दिक्कत है। ये जो प्लांटर फेशिया का लिगामेंट्स है, इसमें वियर एंड टियर आमतौर पर हो ही जाता है, क्योंकि हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, उसमें हम घंटों खड़े रहते हैं या फिर घंटों चलते हैं, या फिर जब भी हम उबड़ खाबड़ जमीन पे चलते हैं, अच्छे शूज नहीं पहनते हैं या अच्छी तरह से हम वार्म अप नहीं करते, ज्यादा कूदते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, तेज तेज हम कूदते हैं, तो जब हमारे एड़ी पे, हमारे पैरों पे, पंजों पे हमारे जब जोर पड़ता है, तो एकदम एक्सेस प्रेशर की वजह से, ओवर यूज की वजह से, रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से इन फेशिया का टीयर हो जाता है, वियर एंड टीयर हो जाता है। तो ये हमारी डेली एक्टिविटी में, डेली लाइफ में होने वाली आम दिक्कत है, जो कि किसी भी एज में हो सकती है। तो प्लांटर फेशिया जब इन्फ्लामेशन हो जाता है इसका, तो पेशेंट को
एड़ी में दर्द होता है और एड़ी में दर्द के साथ साथ पेशेंट को झंझनाहट, सूनापन, गर्म ठंडे का महसूस होता है। उसके साथ साथ एड़ी के साथ साथ पेशेंट को पूरे पैरों में दर्द उठता है, सुन्न सा हो जाता है पैर, एक झंझनाहट सा महसूस होता है, ऐसा लगता है सुई चुभ रही है, चींटी चल रही है, वैसा महसूस होता है। बहुत टाइट हो जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है और पेशेंट को बहुत तेज का शूटिंग सा पेन उठता है। अब प्लांटर fasciitis वैसे तो किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, पर खास तौर पर जो लोग रनिंग ज्यादा करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है, जो लोग ज्यादा कूदते हैं, जैसे बास्केटबॉल में जो है, वॉलीबॉल में जो है, या फिर जो रनर्स होते हैं, हमारे एथलीट्स जो है, उनमें ये कॉमन देखने को मिलता है। या फिर जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जो ओबेस है, ओवरवेट है जिनका, उनको ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे घुटने और हमारे पैरों पे जाता है। तो जब हमारे पैरों पे बार बार वेट जाता है और जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो इस वजह से हमारा प्लांटर fasciitis की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, यानी एड़ी के दर्द की दिक्कत। अगर हम अपना शूज सही नहीं पहनते या हम अच्छे से सपोर्टिव नहीं पहन के हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स में है, या हमको हमारा ऐसा काम है, ऑक्यूपेशन ऐसा है जिनका, जिसमें घंटों जैसे खड़े रहना है, टीचर्स की जॉब या पुलिस की जॉब, जिसमें घंटों खड़े रहना है, या फिर जिनको घंटों उबड़ खाबड़ जमीन पे चलना है, जिनका एरिया सही नहीं है चलने का, जो है, जिनका गेट पैटर्न भी सही नहीं है, जिनको और कोई दिक्कत की वजह से, घुटने की दिक्कत की वजह से एड़ी पे दर्द आ रहा है, एड़ी पे जोर पड़ रहा है, एक्सेस प्रेशर पड़ रहा है एड़ी पे, तो उन्हें भी ये दिक्कत आ सकती है। अब प्लांटर fasciitis में पेशेंट कंप्लेन करता है कि एड़ी के अंदर के हिस्से में बहुत तेज का शूटिंग सा और शार्प सा तेज का दर्द उठता है। जब भी पेशेंट सीधे सुबह उठता है और सीधा ही एक कदम अपना नीचे रखता है, जमीन पे पैर रखता है, तो पेशेंट को जैसे ही जमीन पे अपना पैर टच करता है, तो एक तेज का एड़ी में झंझनाहट और तेज का दर्द उठता है। और फिर जब पेशेंट उठता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करके पैर का, फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, चलता है, तो पेन कम हो जाता है। बट जो पेन है वो पूरे दिन भर बना रहता है, ये नहीं है कि पेन पूरा चले जाता है, कभी तेज का उठता है तो कभी कम उठता है। तो इसमें यही है प्लांटर फेशिया का इन्फ्लामेशन होना, यानी प्लांटर fasciitis। इसमें एड़ी का दर्द होता है, सबसे ज्यादा पेशेंट को एड़ी का दर्द होता है, और उसके साथ ही साथ पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिक्कत ऐसी है जो अपने आप नहीं जाती है। इसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं आजीवन। उसके साथ साथ आपको घर पे भी ध्यान रखना है किन्हीं चीज़ों का। उसके साथ ही साथ आपको आइसिंग करनी है हील पे, एड़ी पे, जहाँ दर्द हो रहा है, तेज का शूटिंग पेन हो रहा है, आपको दबा के देखना है। जहाँ तेज का दर्द हो रहा है वहाँ आपको आइस का सेक करना है, आइसिंग करना है, बर्फ का सेक करना है। आपको दिन में 5 से 6 बार करना है, आपको 20 से 25 मिनट तक, हर एक बार में 20 से 25 मिनट तक बर्फ का सेक करना है, और अपने पैरों को रेस्ट पे भी रखना है। ओवर यूज एक्टिविटी नहीं करनी है, और अपने पैरों को रेस्ट पे रखना है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो ये हमने बात करी है प्लांटर fasciitis के बारे में, यानी एड़ी का दर्द।